मारते हैं जोर से, तोड़ करके आवाज आती है। ये जूती के नीचे आपने क्या लगाया होता है? जूती के नीचे हमने सर लोहा लगाया होता है, लोहे की प्लेट होती है, जैसे घोड़े के पाँव के नीचे प्लेट लगी होती है, इस तरह हमारे शूज़ों के नीचे प्लेट लगी होती है लोहे। पहले चमड़े का पीस लगा होता है, उसके बाद लोहे की प्लेट लगी होती है। जब हम पाँव मारते हैं, पाँव की आवाज़ जो सी लोहे की वो बहुत ज़्यादा गूंजती है। हाँ, आज मुझे पता चल गया। मैं भी कहा करता था, जब भी मैं परेड देखता था, हमारे जवान जब ठा करके पाँव मारते थे, जबरदस्त गूंज गरज होती थी और इंडिया के जवानों के, जिसको कहते हैं ना, पसीने छूट जाते थे। हमारा जवान जरा वो परेड करके हल्की सी दिखाए, पता लगे कि लोहा लगा हुआ है। जी आए, ये देखे शूज के नीचे, हर जवान के शूज के नीचे लोहे की क्या लगी होती है? लोहे की प्लेट लगी होती है। लोहे की प्लेट लगी होती है। जब आप जोर से मारते हैं, दुश्मन का सीना हाय 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 हिल जाता है। बिल्कुल इस तरह हिल जाता है और आपकी जो दहशत है वो उनके ऊपर छा जाती है। बिल्कुल इस तरह। क्या कहेंगे वतन के दिफा के लिए आप जो यहाँ सरहदों पे ड्यूटी देते हैं? जी, मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला की ये बहुत सादत है, हमें नसीब हुई है कि हम अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और क्या कौम के नाम क्या पैगाम देंगे आप? मैं ये पैगाम दूंगा, क्योंकि जो हमारी आने वाली नस्ल है वो अभी बहुत ज़्यादा नशावर चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है, और मेरे ये जो आने वाले नौजवान हैं उनको यह पैगाम है, अपनी सेहत और अपनी हिफाजत करें, और जो है अपने दिफा के लिए और अपने मुल्क के लिए बेहतरीन काम करने की तरकीब करें। जी, ये आपने सुना, हमारे पाक रेंजर्स जो पंजाब रेंजर्स के जवान हैं, इन्होंने बताया कि जब वो परेड करते हैं तो वो ऐसे बिल्कुल प्रोफेशनली अंदाज में करते हैं, और उनका कहना है कि वतन के दिफा में अगर जान का नजराना भी देना पड़ा तो वो इससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जबरदस्त। भारत इंटरनेशनल बॉर्डर पर दोनों ममालिक के सरहदी मुहावजों की परेड तो रोजाना होती है, परचम लगाने और परचम उतारने की तकरीब भी रोजाना होती है। भारत इंटरनेशनल बॉर्डर पर दोनों ममालिक के सरहदी मुहावजों की परेड तो रोजाना होती है, परचम लगाने और परचम उतारने की तकरीब भी रोजाना होती है। इस वक्त मैं वाघा बॉर्डर, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंटरनेशनल सरहद है, और मेरे बिल्कुल बैक पर वो नो मैन लाइन भी मौजूद है, और इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है कर्नल आज़म शाह साहब, जो इस वक्त विंग कमांडर वाघा बॉर्डर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं और इनसे बात करते हैं। आज़म साहब, ये बताइए कि ये वाघा बॉर्डर की क्या अहमियत है, उस हवाले से बताइएगा। बड़ा हिस्टोरिकल इंटरनेशनल बॉर्डर है। जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू वाघा। इस वाघा बॉर्डर की जी सिग्निफिकेंस टू फोल्ड है। वन हिस्टोरिक, सेकंड इज़ द डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस। हिस्टोरिकली ये जगह सिग्निफिकेंट इसलिए है कि 1947 में जब पार्टीशन हुई थी जी, सो जो माइग्रेशन हुई थी पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान जो हुई थी जी, उसमें जो बल्क ऑफ माइग्रेशन थी वो इस रास्ते से हुई थी,
जिस रोड पे आप आए हैं जी, दिस इज़ द सेम ग्रैंड ट्रंक रोड। ये काबुल से शुरू होती है, पाकिस्तान आज पाकिस्तान और इंडिया लाहौर के इस मकाम पे, वागा के मकाम पे ये इंडिया में दाखिल होती है। इट गोज़ टू दिल्ली एंड टर्मिनेट्स एट ढाका जी। जो बल्क ऑफ माइग्रेशन थी वो इसी रोड के ऊपर ही हुई थी, पैदल भी इसके ऊपर हुई थी, और जो रेल लिंक है जी हमारा इस वक्त वाहिद रेल लिंक है इंडिया के साथ, जो वागा और अटारी रेलवे स्टेशन के ऊपर है। इसके ऊपर वही रेल जब आज़ादी 14 अगस्त के वक्त पे जब हुई थी, वो आज भी रेलवे ट्रैक मौजूद है जी। विंग कमांडर साहब, यहाँ पर जो जीरो लाइन है हम देखना चाहेंगे। जनाब, आप इस वक्त जीरो लाइन से हार्डली 10 कदम के फासले पर खड़े हैं जी। अच्छा, आप आइए, मैं आपको नज़दीक से दिखा भी देता हूँ। जबरदस्त। आए जी, जीरो लाइन हम देखने जा रहे हैं जी। ये जो आप अभी ये लाइन देख रहे हैं आपसे बिल्कुल 4 कदम के फासले पर, दिस इज़ द प्रिसाइज जीरो लाइन जी। ये वो आखिरी हद है जी, जहाँ पे पाकिस्तान की हदूद ख़त्म होती हैं और हिंदुस्तान की शुरू हो जाती हैं। मतलब ये पाकिस्तान का गेट है, वो हिंदुस्तान का गेट है। इसके दरमियान में जो ये जो पट्टी है और उसके ऊपर जो वाइट पट्टी है, ये वाइट पट्टी निशानदेही कर रही है कि दैट इज द जीरो लाइन, दैट इज द जीरो लाइन, द लास्ट वेरी लास्ट बुर्जी होती है, वो बुर्जी भी हम देखना चाहेंगे। मैं आपको अभी थोड़ा सा इंटरनेशनल बॉर्डर के से भी ओरिएंटेट कर देता हूँ जी कि इंटरनेशनल बॉर्डर की अलाइनमेंट क्या है। बेसिकली आप जो हमारी इंडिया के साथ तो 4 तरह के बॉर्डर एक है, लेकिन उसकी कैटेगरीज 4 हैं। LACG जो सियाचिन के ऊपर है, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर, फिर वर्किंग बाउंड्री से अलकोट वाला जनरल एरिया जो है, और फिर उससे नीचे डाउन टिल अरेबियन सी जो है, दैट इज़ द इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर आप अगर देखेंगे सो इसकी निशानदही करने के लिए कि ज़मीन पे डिमार्केट लैंड को करने के लिए बॉर्डर पिलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जी। ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉर्डर पिलर्स। अच्छा, एक कहलाता है जी मेन बॉर्डर पिलर, ठीक है जी। देन ये मेन बॉर्डर पिलर्स कहाँ होते हैं? जहाँ कहीं पे भी बॉर्डर अमूमन टर्न कहीं पे लेता है, उधर ये बॉर्डर पिलर मेन लगाया जाता है। सही। फिर किसी भी 2 मेन बॉर्डर पिलर्स के दरमियान में भी तो पीस ऑफ लैंड आएगा। इनके डिस्टेंसेस जो होते हैं एक मेन बॉर्डर पिलर से दूसरे मेन बॉर्डर पिलर का कोई कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है। ये वेरी करता है ग्राउंड टू टेरेन के ऊपर। और इन एनी 2 मेन बॉर्डर पिलर्स के दरमियान में जो इलाका है उसको फर्दर डिमार्केट करने के लिए, कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, या ज़मीन की एग्जैक्ट निशानदेही के लिए 2 तरह के और बॉर्डर पिलर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं माइनर्स और सब्स। माइनर जो होते हैं वो मेन बॉर्डर पिलर से थोड़े से छोटे होते हैं साइज़ में, और जो सब्स होते हैं वो उनसे भी छोटे होते हैं। इस वक्त अब हम मज़ीद आगे की तरफ जा रहे हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बिल्कुल बॉर्डर का आखिरी निशानदेही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये हमारे पंजाब रेंजर्स के जवान, आप इधर तशरीफ़ लाएं, ये देखें, इस वक्त पंजाब रेंजर्स के जवान यहाँ पर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए ममूर हैं। ये विंग कमांडर जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो मौजूद हैं, और वो पीछे देखें भारत का सरहदी मुहाफ़िज़, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। वो भारत में खड़ा है, हमारा ये जवान पाकिस्तान में खड़ा है। और ये जो बुर्जी आप देख रहे हैं, आप ज़रा कैमरामैन ताहिर और ये दानिश तशरीफ़ लाएँ, ये दिखाएं, ये पाकिस्तान रेंजर्स 102, ये हिस्सा पाकिस्तान का है, और इधर देखें ये इंडिया का है। आप इधर देख सकते हैं, उस तरफ खड़े हो जाएंगे तो इंडिया आ गया, इस तरफ खड़े हों तो पाकिस्तान आ गया। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जिसके बारे में आज़म शाह साहब विंग कमांडरों में बता रहे थे। जी आप बताइएगा। ये जो आप देख रहे हैं जी, दिस इज़ कॉल्ड मेन बॉर्डर पिलर जी, इसको मेन कहते हैं। हाँ। अभी इसका जो नंबर है, दिस इज़ द हिस्टोरिक 102 बॉर्डर पिलर नंबर जी। व्हाई इट इज़ हिस्टोरिक? व्हाई? बिकॉज बेसिंग ऑन दिस बॉर्डर पिलर ये जॉइंट चेक पोस्ट इस्टेब्लिश हुई थी जी। सो ये सबसे क्लोजेस्ट मेन बॉर्डर पिलर है इस जॉइंट चेक पोस्ट के विसिनिटी में, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी हिस्टोरिक।
ना ये वाहिद वो जगह है जहाँ पे कोई भी, अगर कोई आप एज अ सिविलियन आते हैं तो दिस इज़ द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू द इंटरनेशनल बॉर्डर जी। इससे ज़्यादा आपको कोई नज़दीक। एक मिनट विंग कमांडर साहब, एक मिनट आप जरा तशरीफ लाएं और ये कैमरामैन भी जरा देखे, आप सारी इधर हो जाए। ये पाकिस्तान है, ये ऊपर भी पाकिस्तान लिखा है पी के, उधर इंडिया है। ये मैंने हाथ रखा, ये पाकिस्तान में है, इधर मैंने हाथ रख दिया इंडिया में, मतलब ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। यस, वो इंडिया का जवान है और ये पाकिस्तानी रेंजर्स ऑफिसर हैं, विंग कमांडर, जिनको मैं सलूट करता हूं। सर आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं, आपकी वजह से हम पाकिस्तान में पुरसकून रहते हैं, बिजनेस करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, हमारी नस्लें आराम और सुकून से सोती हैं। आपको सलूट सर।